वेलकम टू अमिया चैनल। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं एडवांस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और उनके उसका कॉन्सेप्ट्स दे रही हूँ। तो एक क्वेश्चन है उनके बुक में। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर -300 डिग्री दिया हुआ है, साइन स्क्वायर -300 डिग्री दिया हुआ है, एंड कॉस स्क्वायर एंड कॉस क्यूब 120 डिग्री दिया हुआ है, कॉस क्यूब 120 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद कॉस क्यूब 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर -240 डिग्री दिया हुआ है, एंड साइन क्यूब 390 डिग्री दिया हुआ है, साइन क्यूब 390 डिग्री दिया हुआ है। और उसको बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके दिखाओ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पहले तो ये देखिए कि आपका साइन -300 डिग्री दिया हुआ है। अब एक चीज़ है कि अब मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, साइन ऑफ -300 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा होल स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा होल स्क्वायर। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसके बाद कॉस क्यूब 90 डिग्री, कॉस क्यूब दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 120 डिग्री होल क्यूब विल बी देयर, प्लस हेयर कॉस -240 होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं इसको, एंड साइन 390 डिग्री होल क्यूब इज देयर। तो उसको तो वैसे ही अभी छोड़ रहे हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है, आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ओके, सो दैट मीन्स साइन ऑफ माइनस थीटा, अगर एंगल साइन का एंगल नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वैल्यू बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस, तो दिस विल बिकम माइनस साइन 300 डिग्री होल स्क्वायर। ओके, ना हेयर कॉस 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, अब 120 डिग्री को 90 + 30 भी लिख सकते हैं ना। Okay, and outside whole cube is there. Now here cos 240 is there. So cos 240 को हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट तो cos of minus theta is cos theta. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर cos of minus theta मीन्स एंगल अगर नेगेटिव होगा तो उसका ओवरऑल आंसर cos theta ही होता है। अगर एंगल नेगेटिव होगा तो उसका ओवरऑल आंसर cos theta ही होगा। तो ये पार्ट को हम सीधे ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि cos of 270 -30 डिग्री होल स्क्वायर, और साइन 390 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 360 + 30 एंड दैट टू आउटसाइड होल स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर अगर पार्ट लिखता है तो डायरेक्ट आंसर वहाँ पे वैसे ही आता है, मतलब सीधे साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब पता है कि माइनस साइन 300 स्क्वायर इज देयर, सो सिंस स्क्वायर इज देयर दिस नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। सो नाउ साइन 300 का मतलब क्या होता है, साइन 300 मतलब 360 - 60। 300 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 360 - 60। ना 90 + थीटा, 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 90 + थीटा, ये 90 + 90 - थीटा है, ये 90 + थीटा है। सो नाउ cos 90 + थीटा विल बी व्हाट, इट विल बिकम अ होल स्क्वायर इज देयर, एंड दिस पार्ट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी cos 30 डिग्री। What cos 30 degree minus cos 30 degree, because here 90 + theta means second quadrant, and second quadrant में cos नेगेटिव होगा। तो ये जो cos 30 डिग्री आ रहा है 90 है, 90 का मल्टीपल है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। सो माइनस साइन 30 डिग्री होल क्यूब विल बी देयर। ओके, प्लस cos 270 minus, so cos will first get converted into sin 270 minus theta. 270 minus theta is this area, 270 minus theta. So since 270 minus theta is this place and this is third quadrant, so since it is third quadrant, so here sin will be exactly going to be, cos will be negative, so cos will release minus sin 30 degree whole square. This part is in cube section, I think this is cube. So now 360 + 30, sin 360 + 30 means कौन सा, विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आपका आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पार्ट हो जाएगा sin 30 डिग्री होल क्यूब। ओके, सो नाउ इसको सॉल्व करते हैं, 360 - थीटा, 360 - थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट, इट विल बिकम माइनस साइन 60 डिग्री होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2, बट यहाँ पे क्यूब है तो ये आ जाएगा -1/8, बिकॉज साइन 30 इज 1/2 एंड 1/2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, और इनसाइड माइनस इज देयर, सो -1/2 -1/2 -1/2 ओवरऑल सॉल्व is going to give you -1/8. Now sin 30 degree, here it will be -1, negative is there, so this part will become
1 by 2, sorry, minus 1 by 2 whole square will come. And here sin 30 degree is there. Again sin 30 is coming. So here this part also is giving sin 30 degree. This part is also giving sin 30 degree. So this part will become 1 by 2 whole cube will be there. So now what we are going to do? Sin 60 degree is root 3 by 2. So root 3 by 2 whole square into minus 1 by 8 plus 1 by 2 to the power 5. अब सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है. सो स्क्वायर इज देयर, सो 3 विल बी देयर, 4 will be there, minus into 1 by 8 will be there, plus 1 by 32 is there. So now here it is going to come as minus 3 plus 1 by 4 8s are 32. So minus 2 by 32 is there. So it is going to come as minus 1 by 16. So minus 1 by 16 is coming as the answer. Minus 1 by 16 is going to be coming as the answer. So here you have to understand that कि आप जो भी प्रोसेस ले रहे हो आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है और आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है. तो यहाँ मैंने कोई बहुत बड़ा सा कोई मेथड यूज़ नहीं किया, बस मैंने एंगल्स को रिड्यूस करना शुरू किया. अगर आप वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने जानबूझ करके कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया. सिंपल तरीके से पहले 300 को लिया. बट बेसिक पार्ट है बेटा कि यह माइनस साइन ऑफ माइनस 30 विल बिकम माइनस साइन 30. तो लॉजिक्स और कंटेंट वंस अगर आप यूज़ करना शुरू करोगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. एक और क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के बच्चों का, दैट इज थीटा अगर 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक के बीच में लाई करता है. थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 डिग्री से लेकर के 360 के बीच तक में लाई करता है. जस्ट 1 मिनट. ओके, सो नाउ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है कि फाइंड थीटा. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2 cos स्क्वायर थीटा. क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 एंड दे आर टेलिंग दैट कि फाइंड थीटा. तो when these type of questions are coming, first of all we have to search the most easiest steps. So sin थीटा मैंने वैसे ही रख दिया, 2 minus 2 cos स्क्वायर थीटा किया. So now अब क्या हो गया? sin थीटा will be equal to 2 कॉमन ले लीजिए, 1 minus cos स्क्वायर थीटा is there. So sin थीटा will be equal to 2 into sin स्क्वायर थीटा. So now this sin square theta and this one will get cancelled. 2 sin theta will be equal to 1. So sin theta will be equal to 1 by 2. Sin theta will be exactly equal to 1 by 2. Sin theta will be exactly equal to 1 by 2. So here one thing we have seen that they are asking the angle. So 100% if sin theta equal to 1 by 2, then theta will be exactly equal to 30 degree. What will be the value of theta? The value of theta means the angle what we are getting will be 30 degree. That is what the question part is exactly asked. So 100% it is satisfying the content. 100% it is satisfying the content. Now next important questions like if somebody will be asking you this question that trigonometric ratio if you have to exactly convert, then how you are exactly going to convert? Like sin square 210 degrees there. Okay, sin square 210 degrees there and cos square 30 degrees there. Cos square 30 degrees there. माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री है. सो नाउ अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 210 डिग्री ज़्यादा दूर में नहीं जाती मैं, बस जो सबसे नियरेस्ट एंगल है ना उस पर मैं हिट करती हूँ क्योंकि बेसिक आइडिया सेम रहता है. सॉल्यूशन अगर सॉल्व करोगे तो घूम फिर करके उसी आंसर की तरफ लेके आएगा. मतलब बोलने से ज़्यादा मैं करके दिखाना चाहती हूँ. ये 210 डिग्री हो गया और ये होल स्क्वायर हो गया प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री. यू नो कॉस 30 इज √3/2. So √3/2 whole square will come minus cot 45 degree value is 1. So now here 270 को हम ऐसे लिख सकते हैं 270 minus 60 डिग्री एंड यहाँ पे इसको होल स्क्वायर कर देते हैं. तभी क्या आ जाएगा? 3/4 minus 1. अब 270 minus थीटा. 270 minus theta किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट. साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू cos 60 degree and here minus will be there because third quadrant is tan house. Whatever other trigonometric ratio will come, it will exactly become negative. So here square will be there plus 3 minus 4/4 is there. Now cos square, cos 60 degree is 1/2. So minus 1/2 whole square
minus 1 by 4 is coming. So now this part is going to give you what? 1 by 4 and minus 1 by 4 exactly equal to 0. So once I have started solving this question, what I am getting here is answer is coming as 0. Answer is exactly coming as 0. So I hope you might have understood how to solve these type of questions. Did you understood how to handle these type of questions? Okay. Nicely. Now one more question is there. Now I am going to solve that question and explain you how to solve these type of questions. How to solve these type of questions, it is very important to know. So one question I have already given you, sine square 210 degree, sine square 210 degree, and once we will solve these type of questions, it will 100% give more confidence to us. Fine. Just 1 minute. Questions I am selecting for you. Okay. So like these type of questions, whenever will be coming, you know how to handle this question. Now in the next video we are going to solve some more questions related to it. Okay.